हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब तक हम लोग बहुत सारे पैटर्न को फॉलो कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। तो डेफिनेटली मेरे प्यारे भाई, उम्मीद बनाए रखिए, एक ना एक दिन आपका रिजल्ट जरूर क्लियर होगा और आप भी सरकारी जॉब में होंगे। बस लगातार मेहनत कीजिए और दबा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और आज जिस पैटर्न पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये पैटर्न बहुत स्पेशल है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें दिया क्या रहेगा? इसमें दिया रहेगा आपको इनिशियल रेशियो और उस रेशियो में कुछ चेंज देके फाइनल रेशियो दिया जाएगा। तो आप इस तरह के हर एक क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। टफ क्वेश्चन भी इस पैटर्न से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। The ratio of income of A and B is 3:5, whereas the ratio of their expenditure is 4:7 respectively. If A and B save 16,000 and 26,000 respectively, then what is difference between their expenditure? तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस पैटर्न में हमेशा और हमेशा इनिशियल वैल्यू निकलता है, तो यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है उसको आपको ऊपर सेट करना होगा। इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ए और बी है, ओके। इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:7, राइट, ओके। उसके बाद कितना लोग सेव करते हैं? ये सेव करते हैं 16,000 और ये भाई साहब सेव करते हैं 26,000, राइट। चलिए, तो इसको हम सिंपल इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इनकम इक्वल टू क्या होता है? इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में हम सेविंग को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास निकलेगा डाटा किसका? इनकम का, ठीक है। तो इनकम का रेशियो क्या है? इनकम का रेशियो है 3:5। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। सिंपल हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न फॉलो करेंगे और लेंगे इसका डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा रहता है पॉजिटिव। अगर सेम साइन है, देखिए यहाँ पर सेम साइन है ना, प्लस और प्लस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर अगर सेम साइन है, या तो प्लस हो या माइनस हो, तो हम लेंगे डिफरेंस, राइट। जब माइनस प्लस आएगा तो हम क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलिए सिंपल, यहाँ पर 4 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा 20, 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, तो इसका लेंगे डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकला। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 26, ये हो जाएगा 78, और 16 इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा 80, ठीक है। इसका डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 2000, ठीक है ना। चलिए, एक यूनिट का एक वैल्यू आया है 2000, ठीक है। आपको निकालना क्या है? एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। तो ये रहा इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, इसका डिफरेंस कितना है? 3 है। तो बस यहाँ पर आपको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2000 इंटू 3 करेंगे, आपका वैल्यू आएगा 6000 और ऑप्शन नंबर डी सही है। तो काफ़ी सिंपली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है और इसमें आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आप डायरेक्ट स्टॉप पर भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका बहुत समय बचेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। 2 person Q and R earn in the ratio 2:3. They spend in the ratio 9:5 and save in the ratio 4:7. Find the monthly income of each if the total monthly saving of both Q and R together is 18,700, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है मंथली इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू किसको रखेंगे? जो इनकम का वैल्यू है। तो यहाँ पर Q एंड R दो आदमी हैं, इनका इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है? इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद ये दिया हुआ है सेव। तो इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं 4x एंड -7x, ठीक है ना। ये माइनस क्यों हुआ? ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा एक्सपेंडिचर का रेशियो, क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर का रेशियो। दे स्पेंड इन द रेशियो 9:5, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका 9:5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बस सिंपल डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10, और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से होगा 27। 10 और 27 का डिफरेंस आएगा 17, ठीक है, 17 यूनिट, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 20। 63 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा? 43, ये 43 हो गया, ओके। 43 x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
इफ टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ Q एंड R टुगेदर इज 18,700। ठीक है, तो यानी कि ये 4x और 7x का सम ही तो है, इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है, इस रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 4x प्लस 7x हो जाएगा 11x, राइट। 11x का वैल्यू कितना निकलेगा 18,700। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये कटेगा एक बार में, उसके बाद कटेगा 7 बार में, 00, यानी x का वैल्यू आया 1700। ठीक है, तो बस सिंपल यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 43 इंटू 1700, ये वैल्यू कितना का है, ये वैल्यू है 17 यूनिट का। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 4300, राइट, 4300 हो जाएगा। देखिए इस 43 को देख के आपको एक बात का बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि ऑप्शन में 43 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, किसी ऑप्शन में दिख तो नहीं रहा है, बट ऑप्शन नंबर डी में इजीली दिख रहा है 86। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 86। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ओके, तो पहला का मंथली इनकम निकालते हैं क्यू का, तो ये हो जाएगा 4300 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4303। ठीक है, 4300 होगा इंटू 3, राइट। तो ये आपका सिंपल आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 86, और ये हो जाएगा आपका 129। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है और इजीली सॉल्व हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 if 39 is added to first number and 14 is added to second number, then the ratio become 6:7. What will be the ratio become if 11 added to first number and 6 is added to second number? ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आया है और आगे आने का चांस भी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। तो पहला नंबर मान लेते हैं, दूसरा नंबर हो गया, इसका रेशियो क्या है 3:5। ठीक है ना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि अगर पहले वाले नंबर में हम ऐड कर लेते हैं 39 को ऐड कर लेते हैं 39, और दूसरे वाले नंबर में ऐड कर लेते हैं 14। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद आपका रेशियो क्या बन जाता है, आपका रेशियो बन जाएगा 6:7, 6:7। ओके, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 का करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 21। ओके, इसको करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30। इसका लेना है डिफरेंस, तो हो जाएगा 9। ठीक है ना, यहाँ पे 9 यूनिट आपका आएगा। ये काफ़ी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जब सेम साइन रहे तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ये हो जाएगा 84, और यहाँ 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 273। कितना हो जाएगा 273। यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, जैसे इसको माइनस करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा 189, दैट इज 189, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 189। ओके, ये वैल्यू को ऐड किया गया था, चलिए 189 हो गया। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 गुने 2 करेंगे 18, और 9 एकम 9, 1 यूनिट का वैल्यू आया है 21। उसके बाद क्या क्वेश्चन में है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर 11 को ऐड किया जाए पहले नंबर में, तो पहला नंबर कैसे निकलेगा, हम पहला नंबर कैसे निकालेंगे, 21 इंटू 3, उसमें ऐड करना है 11 हो गया। उसके बाद दूसरा वाला नंबर कैसे निकलेगा, 21 इंटू 5, प्लस में कितना करना है 6, तो 6 को ऐड कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 63 प्लस का 11, और ये हो जाएगा 105 प्लस का 6, दैट इज ये हो जाएगा आपका 74, और ये हो जाएगा 111। 74 और 111 का रेशियो कितना आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 37। अच्छा, तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 37, राइट। 37 से 37 कैंसिल होगा, क्योंकि रेशियो में है, तो आपका आंसर कितना आएगा 2:3, और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन भी इस प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है, और बिना कुछ टफ मल्टीप्लाई किए हुए इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए 39 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सर 40 - 1 कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 280, और माइनस हो जाएगा 7, दैट इज 273 ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि पेन यूज ना करना पड़े। ठीक है, डायरेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजय एंड वीना इज 5:4 and their ratio of expenditure is 6:5. If the ratio of saving
इज 7:5 व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया है और यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो गिवन है ये भी सेम टू सेम डाटा पर बेस्ड है। यहाँ पर भी आपको इनिशियल रेशियो दिया हुआ है, इसमें दिया गया है चेंज और उसके बाद दे दिया गया है फाइनल रेशियो। ठीक है, आपको निकालना है इनकम, तो इनकम वाला रेशियो को हम रखेंगे ऊपर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा और हमेशा इनिशियल वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनकम का रेशियो क्या है, अजय और बीना, इसको रखते हैं अजय और ये हो जाएगा आपका बीना। राइट, चलिए अजय और बीना का इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो है 5:4, 5:4। ठीक है, इनकम का रेशियो है, उसके बाद क्या दिया हुआ है और ये लोग सेव कितना करते हैं, मान लेते हैं कि ये 7 रुपीज़ सेव करते हैं और ये सेव करते हैं 5 रुपीज़। ठीक है, ये लोग सेव करते हैं, तो इनकम में से अगर हम सेविंग को हटाएंगे तो जाके आपका निकलेगा एक्सपेंडिचर का रेशियो। इतना बात तो सबको क्लियर होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकलेगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:5, 6:5। ओके, तो यहाँ सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 6 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 6 का 5 से मल्टीप्लाई और 7 का 5 से मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। ये 5 का 5 25 और ये हो जाएगा 6 × 4 24, डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का। ठीक है, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका वैल्यू आएगा 6 × 5 हो जाएगा 30 और 7 × 5 करेंगे, ये हो जाएगा 35, डिफरेंस आएगा 5 यूनिट का। ओके, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 5 रुपीज़। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डज अजय सेव। तो अजय का इनकम कितना होगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 5 दैट इज 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 टोटल इनकम है, 25 टोटल इनकम है, उसमें से सेविंग करते हैं 7 रुपीज़, तो परसेंटेज में कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा आपका 4 बार में और हो जाएगा 28%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरह कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जब इनिशियल रेशियो दिया हो उसमें दिया हो चेंज और उसके बाद दे दिया गया फाइनल रेशियो। ठीक है, तो बस इतना ही बात को ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। बिफोर बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन एन आर्मी वाज 5:3। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन बिकम 2:1। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ बिफोर बैटल क्या था रेशियो, ये बिफोर बैटल जो रेशियो है किसका, टैंक का और प्लेन का, ये कितना है 5:3, 5:3। अब बैटल हुआ उसमें आपका 1000 टैंक बर्बाद हुआ है, 1000 टैंक बर्बाद हुआ है और 800 प्लेन बर्बाद हुआ है, यही ना। ओके, ये बर्बाद होने के बाद क्या हुआ, ये बर्बाद होने के बाद आपके पास रेशियो निकला 2:1। ओके, 2:1 आपको निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वार। तो नंबर ऑफ टैंक हमको निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 1 करेंगे 5, ये हो जाएगा 2 × 3 6, डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का। ओके, ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, ये हो जाएगा 1600 और 1 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, ये हो जाएगा 1000, डिफरेंस आएगा 600। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 600 आया है, टोटल टैंक कितना हो जाएगा, तो 5 × 600 करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 3000। 3000 में से 1000 डिस्ट्रॉय हो गया है, तो बचेगा कितना 2000। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस पे आता है तो आप उस क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सबका। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स had applied if the ratio of selected to unselected was 19:17. If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालना है हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाई, यानी टोटल कितना अप्लाई किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है
इफ 1200 लेस अप्लाइड, यानी कि टोटल में अगर 1200 कम अप्लाई किया गया था, यानी यहाँ से आप जो रेशियो निकालेंगे ना, ये निकालेंगे टोटल से, ठीक है, टोटल से निकालेंगे। टोटल से हम सेलेक्टेड लेके चलते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा। ये है 19 और 17, ऐड करेंगे हो जाएगा कितना, 36। और यहाँ सेलेक्टेड का रेशियो कितना है, सेलेक्टेड का रेशियो है 19, राइट, ओके। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है इफ 1200 लेस अप्लाइड, अच्छा टोटल में 1200 कम अप्लाई किए होते, एंड 800 लेस सेलेक्टेड, और इसमें से 800 कम सेलेक्ट हुए होते, तो क्या हो जाता, तो रेशियो हो जाता 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टोटल निकालना है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 एंड दैट इज 1। तो ये आपका फाइनल रेशियो निकला। सिंपल सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 36 × 1 36 एंड दैट इज 2 × 19 हो जाएगा 38। डिफरेंस कितना आएगा, 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, ओके। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, ये हो जाएगा 1600 एंड ये हो जाएगा 1200, तो हो जाएगा डिफरेंस कितना का, 400 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 200, ठीक है। आपको निकालना है टोटल जॉब अप्लीकेंट हैड अप्लाई, तो 36 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 से 72, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपली सॉल्व हो गया, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आया है, तो ध्यान में रखिए इस वाले पैटर्न को, क्योंकि टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन ऑफिसर टू सोल्जर वाज 4:43। इन बैटल 8 ऑफिसर किल्ड एंड 7 सोल्जर ज्वाइन द रेजिमेंट एंड द रेशियो बिकम 2:23। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर द बैटल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बैटल के दौरान 8 ऑफिसर किल्ड हो गए और 7 सोल्जर ज्वाइन किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो है, रेशियो कितना है, 4:43, ठीक है। बैटल के दौरान क्या हुआ कि 8 ऑफिसर किल्ड हो गए, तो -8 ऑफिसर हो जाएंगे, और 7 सोल्जर ज्वाइन किए हैं, तो +7 सोल्जर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद दिया हुआ है कि इसके बाद आपका जो रेशियो है 2:23 हो जाएगा, 2:23, ये तो गिवन है, ओके। बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर लाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो जब भी अपोजिट साइन रहे तो आप डिफरेंस नहीं लेके ऐड करेंगे, ठीक है। जहाँ पर अपोजिट साइन रहे सिर्फ और सिर्फ वहीं पे करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो इसका वैल्यू आएगा 92। 2 × 43 करेंगे, ये हो जाएगा 86, लेंगे डिफरेंस कितना का आएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 6 यूनिट का, ठीक है, 6 यूनिट का, ओके। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, हो जाएगा 14। हम लेते हैं माइनस, देखिए बोले हैं यहाँ हमेशा आपको ऐड करना है, बट जो प्रोसेस है एक बार आप देख लीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 का करेंगे 23 से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 184, ठीक है, -184। देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 14 + 184। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ना, अगर साइन अपोजिट है तो सिंपली वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 9 और 1, 6 यूनिट का वैल्यू 198 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, ये कटेगा 3 बार में और 3 बार में, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू आया 33, ओके। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर द बैटल। तो पहले सोल्जर कितना था, तो 43 × 33 कर लेंगे और +7 कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 3 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 9, 9 में 7 ऐड करेंगे होगा 6, ठीक है, 6 आएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट पे 6 होना चाहिए, 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 ऑप्शन तो हट गया ना कम से कम, ओके। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 43 × 33, देखिए 43 को अगर हम 30 + 13 कर लें, अच्छा, और इसको कर ले 30 + 3, तो आपका काम बन सकता है। ये कितना होगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 और 3 16, 16 × 3 हो जाएगा 480, 480, और 3 × 13 हो जाएगा 39, ठीक है, 39। तो बस ऐड कर लीजिए इस सबको,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 13 13, यानी 1400 के आसपास। 13 में तो आंसर नहीं रहेगा, 14 के आसपास आंसर जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप इस प्रोसेस को जानते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इस वाले फार्मूला को लगाकर आप इसका मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है आंसर लाना। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, इन एन आर्मी सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट वाज 60%, इफ 70 मोर हैड अप्लाइड। अच्छा, 70 ज़्यादा अप्लाई किए गए होते एंड 50 लेस सेलेक्टेड होते हैं, then percentage of unselected candidate is 60%. How many candidate had applied in the process? देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर 60% का वैल्यू क्या होगा, 60% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 60% का वैल्यू होगा 3/5। ठीक है, तो टोटल 5 में से 3 अब सेलेक्टेड होगा। ठीक है, तो टोटल का रेशियो क्या है, टोटल का रेशियो यहाँ पर 5 है, इसमें से सेलेक्ट कितना होंगे, सेलेक्ट होंगे आपका 3। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ 70 मोर हैड अप्लाई, यहाँ पर अगर 70 ज़्यादा अप्लाई किया गया होता एंड 50 लेस सेलेक्ट होते हैं, 50 लेस सेलेक्ट होते हैं, तो क्या होता, परसेंटेज ऑफ अनसेलेक्टेड कैंडिडेट इज 60%। तो अनसेलेक्टेड परसेंटेज दिया हुआ है 60%, अनसेलेक्टेड का यहाँ पर दिया हुआ है 60%, तो सेलेक्टेड का परसेंटेज कितना होगा, सेलेक्टेड का परसेंट सिंपल होगा 40%, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है ना, 2/5। ओके, तो यहाँ पर टोटल 5 है, इसमें से सेलेक्ट कितना होगा, 2 होगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर फिर साइन उल्टा हो गया है, तो ऐड कर लेंगे सिंपल हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 2 से हो जाएगा 10, और 5 का 3 से करेंगे होगा 15, डिफरेंस आएगा 5 यूनिट का। ठीक है ना, ओके। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 250, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 140, दोनों को ऐड ही करना है ना, तो 390 हो जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड इन द प्रोसेस। ठीक है, तो आपको 5 यूनिट का ही आंसर निकालना है। तो सिंपल हमारे पास 5 यूनिट का ही आंसर है 390, और यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 94 70 84 25 30। हम आप सबके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। जब भी आपको डाउट हो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।